हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। तो एसबीआई की सीरीज ऑनगोइंग है, आपको पता ही है। तो आज हमारे पास पजल का सेट 3 हो। अभी तक हमने 2 सेट किए हैं पजल के, सेट नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। उससे पहले आप इस शेड्यूल को समझ लो कि मंडे को हमारी इंग्लिश की क्लास आपको मिल चुकी है, ट्यूसडे है आज रीजनिंग की क्लास आपके साथ है, वेंसडे क्वांट्स, देन थर्सडे इंग्लिश, देन फ्राइडे रीजनिंग एंड देन सैटरडे क्वांट्स। तो इस पैटर्न में ही आपको क्लासेस जो है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। और टाइमिंग जो रहेगी आपको पता है कि शाम को 8 बजे आपकी टाइमिंग रहती है। अब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से टेलीग्राम से आप जाएं और वहां से शीट्स ले लें, पीडीएफ अपना ले और वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और डाउट्स अपने पूछें। तो आज है पजल का सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके इन्हीं पजल्स के सेट्स को हम ऑनगोइंग रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम करते हुए जाएंगे और ऐसे ही बहुत सारे हम सेट्स को करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आज है हमारा सेट नंबर 3। तो सेट नंबर 3 में क्या है आज देख लेते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो भी फ्लोर बेस है। तो अभी हम फ्लोर बेस कर रहे हैं, देन बॉक्स बेस एंड देन हर तरीके के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 9 पर्सन आर लिविंग इन अ 9 फ्लोर बिल्डिंग इन सच अ वे दैट द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 9। तो सबसे ऊपर वाला फ्लोर कौन सा नंबर है मेरा? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सो इस तरीके से मेरा अरेंजमेंट है जैसा मुझे बताया गया, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर मुझे यहाँ पर काम करना है, इसी बेसिस पर मुझे अरेंजमेंट बनाना है। तो इस तरीके से आप पहले यहाँ पर इसको क्लियरली बॉक्स को बना लेना, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कि कौन सा किस फ्लोर पर है। तो ऐसे करके मेरी 2 कंडीशंस मैंने बना ली हैं और 2 कंडीशंस आपको मिनिमम वहाँ पर लेके चलनी ही है, अदरवाइज गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो टॉप मोस्ट फ्लोर पर है, ठीक है, एज 9, ठीक है, ये हो गया मेरा। आगे बोला Z लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट अबव 4th फ्लोर। तो 4th फ्लोर के ऊपर Z रहता है ऑड पे, तो या तो यहां हो सकता है या यहां या फिर यहां। तो 4th के ऊपर 3 ही ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस बचती हैं, जो कि है 5th, 7th एंड 9th, ठीक है। तो Z लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, ये वाला हो गया हमारा अबव 4th फ्लोर। ओनली 3 फ्लोर्स और पर्सन लिव बिटवीन Z एंड V। तो Z और V के बीच में 3 लोग हैं, ऐसा उसने हमें डायरेक्टली बताया है। तो Z और V के बीच में 3 लोग बनाते हैं, 1, 2, 3। तो यहां पर V हो सकता है, इसमें ऊपर जगह नहीं है, तो 1, 2, 3 यहां पर V हो सकता है, 1, 2, 3 V नीचे भी हो सकता है, 1, 2, 3 V ऊपर भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में से मुझे एक और कंडीशन मिल गई, तो मुझे वो साथ के साथ बना लेनी है। आप ये गलती मत करना कि नहीं इसको बाद में देख लेंगे, अगर नहीं बनी तो दोबारा कर लेंगे। तो इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और फिर दोबारा से आप उसको करो, ठीक है। तो एक ही साथ अगर कंडीशंस को लेके चलोगे तो वो इजी पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। X lives 3 floors above the one who lives immediately below R। तो जो immediately below R है, R के नीचे जो है, X lives 3 floors above, तो X उसके 3 फ्लोर ऊपर रहता है। तो इसका मतलब है कि बीच में 2 पर्सन होंगे एंड देन R X होगा। तो यहां से मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि यहां पर X ऐसे होगा, राइट, कि X होगा एंड देन एक प्लेस खाली होगी, देन R होगा और देन ये जिसके बारे में बात हो रही है वो होगा, ठीक है। तो ये 4 प्लेसेस मेरी मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। R lives एडजेसेंट फ्लोर ऑफ V। तो R और V जो है वो एक साथ रहने वाले हैं, तो R यहां पर आने वाला है V के साथ, और यहां पर R यहां पर आने वाला है V के साथ। यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, तो उस चीज को समझते हैं कि क्या हो सकता है, X के लिए प्लेस बचेगी या नहीं बचेगी। अगर R यहां पर है ऊपर, तो एक ऊपर छोड़ के वहां पर X कभी नहीं आ पाएगा। तो ये वाली कंडीशन तो मेरी हो गई गलत, राइट। R यहां पर है, एक प्लेस छोड़ के ऊपर X होगा, तो ये वाली जगह को हम छोड़ेंगे और यहां पर X बन जाएगा, राइट। तो ये पॉसिबल है। अब इन वाली कंडीशंस में देखते हैं हम। अगर मैं R को यहां रखता हूं, अगर मैं R को यहां रखूं तो ये हो गया, एक छोड़ के X बन सकता है, राइट। अगर हम R को यहां रखें तो एक छोड़ के X यहां भी बन सकता है। तो इसमें भी अभी 2 कंडीशंस और जा सकती है। तो इसको अभी ऐसे ही रखते हैं एज इट इज, आगे बढ़ते हैं। क्या पता कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए जिससे कि ये एलिमिनेट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है V who does not live on the adjacent floor of X। तो X और V जो है वो एक साथ नहीं होंगे, ऐसा इसने बोला है। देखो ध्यान से पढ़ो दोबारा। अगर R lives adjacent floor of V, तो R और V जो है वो साथ साथ होंगे। V who does not live on the adjacent floor of X, तो V और X जो है वो आसपास नहीं होंगे। तो क्या इसमें V और X साथ है? नहीं है। तो यहां पर अब हम देख लें, अगर तो अगर मैं R को यहां बनाता हूं नीचे, लेट सपोज V के नीचे अगर हम R को बनाते हैं, तो R एक छोड़ के यहां पर X हो जाएगा। तो इसका मतलब X यहां पर हो नहीं सकता, क्योंकि V और X साथ साथ नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है कि R जो है वो V के ऊपर ही बनने वाला है,
राइट, दोनों कंडीशंस में, क्योंकि अगर नीचे बनेगा तो एक छोड़ के x, v और x साथ में हो जाएंगे, तो वो गलत है। तो अब यहाँ पर हम बना सकते हैं कि r यहाँ पर है तो एक को छोड़ा हमने यहाँ पर x बनाया, एक प्लेस छोड़ी हमने यहाँ पर x को बनाया। तो अगली लाइन जैसी हमने पढ़ी तो हमें ये भी पता चल गया कि r की पोजीशन v से ऊपर ही होगी। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव x, मतलब x के ऊपर जितने फ्लोर्स हैं, अबव x इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो y, तो जितने x के ऊपर हैं उतने ही y के नीचे होंगे। तो यहाँ पर x को ढूंढ लो और y को उस हिसाब से बना दे। तो x के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो y के नीचे भी 5 होंगे, तो इसका मतलब y यहाँ पर होगा। देखो 1 2 3 4 5, तो y यहाँ पर होगा। इसमें ढूंढो x के ऊपर कितने हैं, 1 2 3, तो y के नीचे भी 3 होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ पर y आएगा, बट r यहाँ पर पहले से था, तो इसलिए ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, मेरी गलत हो जाएगी। इसमें ढूंढते हैं x के ऊपर कितने हैं, 1 है, तो y के नीचे भी 1 ही होना चाहिए, राइट। तो x के ऊपर 1, तो y हमारा कितनी पोजीशन पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर y आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी बन गई, ठीक है, दोनों कंडीशंस में बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन y एंड w, तो y और w के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। आप पहली वाली कंडीशन को देखोगे तो यहाँ पर x है, तो इसका मतलब यहाँ पर w नहीं आ सकता, तो यहाँ पर एक का गैप आके यहाँ पर w आ जाएगा, राइट। अब दूसरे वाले में आप देखोगे तो x एक गैप का हो सकता है और w नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नीचे कोई प्लेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाली प्लेस खाली और यहाँ पर w होने वाला है, राइट। चलो ये भी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। s lives 2 floors below the one who lives immediately above w, तो w के इमीडिएटली ऊपर जो भी है उसके 2 फ्लोर नीचे, 2 फ्लोर्स नहीं, 2 फ्लोर्स बिलो, 2 फ्लोर्स बिलो का मतलब है कि बीच में एक पर्सन होगा, तो यहां से एक पर्सन छोड़ के, मतलब w को ही छोड़ के यहाँ पर s होगा, ऐसे 2 फ्लोर्स बिलो कहा है, इसका मतलब बीच में एक पर्सन होने वाला है। अगर 3 फ्लोर्स बिलो कहते तो 2 पर्सन होते, राइट। तो बिटवीन अगर होता, अगर यहाँ पर कि 2 पर्सन बिटवीन, तो 2 फ्लोर्स होते, बट यहाँ पे बोला 2 फ्लोर्स बिलो, तो इसका मतलब है कि एक फ्लोर बीच में होगा और देन एस हमारा वहां पर होगा, ठीक है। द वन हू लिव्स इमीडिएटली अबव w, सो w के इमीडिएटली ऊपर कोई है और वहां से एक पोजीशन छोड़ के s है, तो मतलब w के जस्ट नीचे s है, इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो। तो w के जस्ट नीचे हम यहाँ पर s बना लेते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। u neither lives adjacent to y, तो u और y एक साथ नहीं होंगे, नॉर r, तो u जो है वो r के पास भी नहीं होगा, तो u की जो पोजीशन है वो ना तो y के पास होगी ना ही r के पास होगी। तो u की पोजीशन यहां नहीं हो सकती क्योंकि r है, तो u की पोजीशन यहां पर हो जाएगी, इस कंडीशन में ये हो जाएगा। u की पोजीशन ना तो कहां नहीं हो सकती, r के पास, तो मतलब यहां तो नहीं हो सकता u, ठीक है, और ना ही यहां हो सकता u। तो इस कंडीशन में मेरे पास 2 जगह थी u के लिए, ना तो यहां हो पा रहा है ना यहां पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी मेरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और ये वाली कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन मेरी सही हो जाएगी। तो मेरे पास एक पर्सन कौन सा बचता है वो हम चेक कर लेते हैं, r s t बचता है, तो यहाँ पर t एंड देन u v, वेयर इज v, v w x y z, तो ये सारे बन गए हमारे प्रॉपर। तो ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट है ये हमारा रहेगा फाइनल अरेंजमेंट। इसको सही से बना लेते हैं, यहां पर इसको सही से बनाते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स करेंगे एंड देन आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम इसको पूरा बनाएं तो u w s y z x t r एंड देन v, ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। जो भी आंसर्स होंगे हमारे इसके बेस पर होंगे, तो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट, राइट। तो इसके बेसिस पे देखते हैं क्वेश्चंस हमसे क्या पूछे गए हैं और उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज टी लिव, तो टी किस फ्लोर पर है, आप नीचे से चेक करोगे 1 2 3, तो टी इज ऑन 3rd फ्लोर, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो अब क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं आपके सामने, तो इसका ध्यान रखना। ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन एस एंड टी, तो चेक करो एस और टी के बीच में क्या 2 ही फ्लोर है, नहीं 3 फ्लोर है, ये बात गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली 1 पर्सन लिव अबव w, तो w के ऊपर सिर्फ एक है, यस इट इज ट्रू, सेकंड वन इज ट्रू, सेकंड वाली ट्रू है, यहां पर एक बार टिक कर लेते हैं, सेकंड वाली ट्रू है हमारी। नो पर्सन लिव बिलो v, क्या v सबसे नीचे है, यस v सबसे नीचे है, तो थर्ड वाली कंडीशन भी हमारी क्या है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। x लिव्स बिलो r, क्या x r के नीचे है, यस नहीं, r इज बिलो x, r इज बिलो x, नॉट x इज बिलो r, तो थर्ड और फोर्थ वाली जो कंडीशन है हमारी वो गलत है।
तो हमारी सेकंड एंड थर्ड वाली जो बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन 8th फ्लोर। तो टी की बात हो रही है, क्या टी है 8th पे? नहीं है। द वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव एस, द वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव एस, यस, तो डब्ल्यू इज द आंसर। अगर आप यहां पर चेक करोगे तो डब्ल्यू इज द आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास कौन है 8th फ्लोर पर? डब्ल्यू है, और डब्ल्यू इज जस्ट अबव एस, तो इमीडिएटली अबव एस जो है वो है डब्ल्यू, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएटली अबव एस जो रह रहा है वो है हमारा 8th फ्लोर पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड वी। तो वाई और वी के बीच में यहाँ पर कितने लोग हैं वो चेक करो, यहाँ पर 1 2 3 4, तो आंसर मेरा 4 होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर ई 4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं ये भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। If all the persons are arranged in alphabetical order from the 9th floor, then how many persons are unchanged in their position? इसका मतलब है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको ऊपर से नीचे की साइड में अरेंज करना है, एंड देन आपको बताना है कि कितने अनचेंज्ड हैं, जिनकी पोजीशन वहीं पर आ रही है जहां पर आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? R S T U V W X Y एंड देन Z। तो अब आप चेक करो कि R और R है क्या? नहीं है। S और S है? नहीं है। T U ये अपने आपस में क्या ये सेम आ रहे हैं? कोई एक भी सेम आ रहा है? नहीं, हमारा एक भी सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नन, कि कोई भी ऐसी पोजीशन मुझे नहीं मिली जहां पर पहले भी वही पर्सन था और अरेंजमेंट के बाद भी वही पर्सन था, तो इसलिए आंसर हो जाएगा नन। तो ये था आपका सेट नंबर 3। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, तो अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप एक बार कमेंट करके भी बताएं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली क्लास में सेट नंबर 4 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें।